हाँ तो स्टूडेंट तुम्हारे लोग क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। अशोक तुम्हारा हिस्ट्री में चल रहा था। अशोक जो मौर्य वंश का तीसरा तुम्हारा शासक था वो मतलब समाप्त कर दिया था। आज हम अशोक के बारे में आगे लेकर चलेंगे, जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो पूरे करवाएंगे और अशोक के बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी थे वो कवर कराएंगे। आज के बाद मतलब कि मौर्य वंश में जितनी जानकारियां थी आज सारी की सारी दे देंगे और इसके बाद में हम तुम्हारा गुप्त वंश लेकर चलेंगे जिसका पहला शासक था श्रीगुप्त। आज तुम्हारी पूरी क्लास में मौर्य वंश समाप्त होगा, छूटे हुए पॉइंट्स और जानकारियां पूरी टोटल आज तुम्हें मिल जाएंगी। तो आज का जो राजा है मौर्य साम्राज्य तो चल ही रहा था तुम लोगों का, मौर्य साम्राज्य। अच्छे से पढ़ते हुए चले भाई। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में कौन था भाई? अशोक। अशोक, अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारी भी बताएंगे। पहले अशोक से रिलेटेड हम पॉइंट्स बता देते हैं कुछ। भाई इंक कम पड़ रही लगता, इंक डाल लें। चलो क्लास एकदम टाइम टू टाइम लेते रहो तुम लोग। हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी। हिस्ट्री इसको समाप्त करने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री भी हम ही पढ़ाएंगे। तो देखो अशोक के शासनकाल में देखो एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करो। मिस्र राजा, एक देश है मिस्र। मिस्र के राजा, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने, एक पॉइंट है ये बहुत एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिलाडेल्फस। फिलाडेल्फस का एक नाम और है टॉलमी। क्या नाम है भाई? टॉलमी सेकेंड, इनके टॉलमी सेकेंड भी बोलते हैं। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस, डायनोसिस, देखो जो बिंदुसार था उसके दरबार में एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था और ये जो तुम्हारा फिलाडेल्फस है इसने डायनोसिस, किसके दरबार में? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत। अब देखो ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें इसे। डायनोसिस नामक राजदूत अशोक के दरबार में भेजा भाई। किसके दरबार में? अशोक के, अशोक के दरबार में भेजा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करें। और अशोक के बाद आने वाले जो उत्तराधिकारी हैं वो भी बताएंगे। स्तंभ लेख हमने तुम्हें बताए थे, अशोक की जानकारी 3 लेखों से मिलती है। कौन कौन से वो 3 लेख थे उनको भी एक बार देख लेते हैं। शिलालेख, और इसके बाद शिलालेख के बाद था स्तंभ लेख। स्तंभ लेख ये अशोक के बारे में जानकारी और मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता। और एक था गुहा लेख। हमने ये भी बताया था शिलालेख का मतलब होता था कि पत्थर पे लिखे हुए, मतलब जानकारी जो होती थी राजाओं की वो पत्थर पे लिख दिया करते थे। जैसे अशोक ने अपनी पूरी जानकारी पत्थर पे लिख कर दी, इसी प्रकार से स्तंभ लेख स्तंभों में लिखवा देते, गुहा लेख मतलब गुफाओं में लिखवा देते थे। स्तंभ लेख के बारे में जानकारी हम देते हैं, जो स्तंभ है तो 8 स्तंभ लेखों के बारे में साक्ष्य मिले हैं। 8 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। कितने स्तंभ लेख? 8 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिलालेख हम बता चुके थे 14 प्राप्त हुए हैं। 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इतना नोट करें भाई। इसके बाद हमारा आगे लेकर चलते हैं भाई। इतना नोट कर लें अच्छे ढंग से, एकदम कंप्लीट कर लें भाई पॉइंट ये। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारी। और आज मौर्य साम्राज्य जो है तुम्हारा समाप्त हो जाएगा भाई। ये पॉइंट्स देखते हुए चलें, हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होने देंगे हम तुम्हारी। अच्छे ढंग से सीखते चलें भाई। देखो अब एक पॉइंट है अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारी। देखो उत्तराधिकारी काफी आए, कुणाल, दशरथ और जितने भी आएंगे हम सारे तुम्हें उत्तराधिकारी बताते हैं। देखो अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारी।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझते हुए चलेंगे। कुणाल दशरथ संप्रीति सालीसुक देवबर्मन। देखो हम एक बार में एकदम कवर कराते हुए चल रहे हैं। कुणाल दशरथ संप्रीति सालीसुक देवबर्मन और सतधनवन, सतधनवन। और इसके बाद सबसे अंतिम राजा, देखो ये अशोक के बाद कुल 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए और कुल 7 राजा आए अशोक के बाद। 7 राजाओं ने शासन किया, लेकिन सब असफल सिद्ध हुए। अशोक ने 41 वर्ष शासन किया था। मौर्य साम्राज्य में सर्वाधिक शासन था अशोक का। अब हम देखते हैं जो ये 7वें नंबर पे आया, ये बृहद्रथ, मतलब कि अशोक के बाद ये 7वें नंबर पे है। समझते हुए चले पॉइंट को हम। ये था बृहद्रथ। बृहद्रथ, बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का अंतिम राजा। देखो भाई ये पॉइंट है, इनको समझ लें। अशोक के बाद आने वाले उत्तराधिकारी, अशोक स्वयं ही तीसरे स्थान पर था। अशोक किस स्थान पर था? तीसरे स्थान पर। अशोक से पहले 2 लोग थे, एक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगर हम क्रम से इनको सेट करें तो किस प्रकार होगा? फर्स्ट पे चंद्रगुप्त मौर्य और फिर दूसरे नंबर पे आ जाएंगे तुम्हारे बिंदुसार। आज की क्लास लास्ट क्लास होगी मौर्य वंश के लिए। बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद अब हम अगर इनको सीरियल से लगा लें तो कैसे रहेगा और कितने राजा आए वो देख लें। तीसरे और चौथे नंबर पर रहेगा कुणाल, कुणाल के बाद आएगा दशरथ, दशरथ मौर्य। और ये सारे मौर्य वंश के थे तो इनके आगे मौर्य जोड़ लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर इसके नंबर पे आए चौथे के बाद 5वें नंबर पर दशरथ, फिर संप्रीति 6वें नंबर पे आया। फुल डिटेल्स जानकारी तुम्हें मौर्य वंश की आज है। फिर इसके बाद 7वें नंबर पे आ गया तुम्हारा सालीसुक, फिर देवबर्मन आ गया 8th नंबर पे और 9th नंबर पे आ गया सतधनवन। और इसके बाद 9th के बाद में हमारा 10th नंबर पे आ जाएगा कौन? बृहद्रथ। अब देखो बृहद्रथ जो राजा था वो मौर्य वंश का अंतिम राजा था और बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। मतलब ये राजा था, शासन व्यवस्था अच्छे तरीके से चला रहा था, लेकिन जो इसका सेनापति था उसको इसकी शासन व्यवस्था समझ में नहीं आ रही थी, उसको ये भा नहीं रहा था। इसने इसकी हत्या कर दी और शासन गद्दी पर पुष्यमित्र शुंग बैठ गया। चलो देखते हैं भाई, इतना नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये जो हमने क्लियर कराए हैं। एक पॉइंट और हम देना चाहेंगे आप लोगों को, बढ़िया पॉइंट। देखो मौर्य साम्राज्य का जो बेटर पॉइंट है वो भी हम देते चलेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, कोई भी पॉइंट्स नहीं छूटने चाहिए तुम लोगों के, कुल मिला के हमारा कहने का ये मतलब है। ठीक है, एक चीज ध्यान दो, तुम लोगों को हमने चाणक्य पढ़ाया था, भारत का मैकियावेली कहते हैं चाणक्य को। देखो भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? चाणक्य को। अब आप लोग ये पूछेंगे ये जो मैकियावेली है ये कौन है? देखो मैकियावेली के बारे में जानते हैं भाई। मैकियावेली जो था जिससे तुलना किसकी की जाती है? चाणक्य की। भारत का मैकियावेली चाणक्य को आ जाता है। और मैकियावेली कौन था? मैकियावेली, मैकियावेली इटली का निवासी था, इटली का राजनीतिक था भाई, राजनीतिज्ञ, इटली का राजनीतिज्ञ था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ। ठीक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ राजनीतिक था। इसकी द प्रिंस एक कृति थी। ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया भारत का जो मैकियावेली है चाणक्य। अगर हम पूछ दें कि भारत का शेक्सपियर कौन है भाई, तो ये भी एक पॉइंट है तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन और पॉइंट है, समझते चले। भारत का शेक्सपियर, शेक्सपियर का नाम सबने सुना होगा भाई। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं,
कालिदास। सबने शेक्सपियर का नाम सुना होगा, ये इंग्लैंड के निवासी थे, ठीक है, और ये बहुत बड़े नाटककार थे शेक्सपियर। याद रखें, भारत का जो शेक्सपियर है वो कौन है? कालिदास है। और शेक्सपियर कौन था? शेक्सपियर ये इंग्लैंड के नाटककार है, नाटककार है। और तुलना इनकी कालिदास से क्यों कराई जाती है? चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य थे उनके दरबार में कालिदास का भी स्थान था भाई। अभी जब गुप्त वंश पढ़ाएंगे तो इनकी विधिवत जानकारी मिलेगी तुम लोगों को। तो ये जो जानकारी हमने एकदम तुम्हें इसलिए दे दी कि मैकियावेली को पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ लिया, भारत का शेक्सपियर, कालिदास कहते हैं, शेक्सपियर इंग्लैंड के नाटककार थे और नाटककार अपने कालिदास भी थे। बस ये पॉइंट हमारे रहे। इसके बाद में अब हम देखते हैं एक दो पॉइंट और हैं जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा मौर्य साम्राज्य का हमारे अकॉर्डिंग। देखो, समझो और नोट करो इस पॉइंट को भाई बहुत अच्छे ढंग से। ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पढ़ते चलो तुम लोग, देखो कवर हो जाएंगी, कहानी तरीके से हम याद करवा देंगे। हमें रटवाना नहीं है, हमें तुम्हें समझा के दिमाग में पॉइंट्स एकदम क्लियर करके डाल देने हैं। ये ना हो तुम्हें दिक्कत हो कि तुम एक बार याद कर लो भूल जाओ, बिल्कुल कहानी तरह से रिलेट कर लो। कभी हमने बचपन में जो कहानियाँ पढ़ी थी आज तक नहीं भूले हैं। खरगोश कछुआ की दौड़ भूले नहीं, मतलब जो भी कहानियाँ थी एकदम यूनिक कहानियाँ, तो वो कहानियाँ हम लोग नहीं भूले। कौआ द्वारा भरना, घड़े को और पानी ऊपर आना, ये सब कहानियाँ बचपन की बनाई हुई थी, लेकिन आज तक हमारे माइंड में सेटअप। उसी प्रकार से हिस्ट्री को भी सेटअप कर लेते हैं। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या, बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति, बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति, कौन थे सेनापति? पुष्यमित्र शुंग। कौन थे भाई? पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। राजा को मार दिया भाई सेनापति ने। पहले ये सब चलता था, राजा को सेनापति भी मार देता था, राजा को उसका भाई भी मार देता था, और राजा कभी कभी बनने के लिए राजकुमार अपने पिता को भी मार देता था। तो ये था, ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और कब की? सन 185 ईसा पूर्व। हमने तुम लोगों को एक विधिवत जानकारी दी, यानी मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला? मौर्य साम्राज्य देखो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। ये पॉइंट है, एकदम अच्छे से नोट करें। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक चला। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी सन 185 ईसा पूर्व में। और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की क्या की? और शुंग वंश की स्थापना की। इतना पॉइंट नोट कर लें। अब हम इसके बाद से तुम्हें ये चीज जो लास्ट पॉइंट था, शुंग वंश की स्थापना किसने की है? और शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की है। आज के लिए इतना रखते हैं। अच्छे तरीके से तुम लोग पढ़ाई एकदम करते रहो, बेहद जज्बे के साथ में मेहनत हम लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं तुम्हारे लोगों के लिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे ढंग से तुम लोग पढ़ सकते हो और अपनी मेहनत को और बढ़ाओ। अगर आगे निकलना है सबसे तो मेहनत और बढ़ानी पड़ेगी। लोग तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो इसलिए अच्छे तैयारी करते रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।